Hi guys, this is Neil Bhatt and you're watching me on Bollywood Spy. हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉन्ग्रेचुलेशन आपके अपकमिंग शो के लिए। Thank you. मेघा बरसेंगे। तो जी सबसे पहले आपसे यही सवाल पूछूंगी कि आप इस कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बताइए। अर्जुन के बारे में जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आपने कहा कि मेघा बरसिंह ये मेरे शो का नाम है एंड इसमें मैं अर्जुन तलवार का किरदार निभा रहा हूँ जो एक आईएएस ऑफिसर है एंड ही इज़ अ वेरी फन फील्ड गाय। बहुत मस्तीखोर है, मजाकिया है, बचपन से ही मस्तीखोर रहा है और कुछ सीक्वेंसेस भी हैं जो आपको दिखेंगे आगे जाके शो में कि वो किस तरह का था अपने दोस्तों के साथ एंड अब जाके जब आईएएस बन गया तो क्या वो मस्ती उसकी चली गई है कि है। सो जस्ट क्विक क्रैश कोर्स ऑन अर्जुन। बहुत मस्तीखोर है, लेग पुलिंग बहुत करता है, इन योर फेस है, टाइम बर्बाद नहीं करता, टू द पॉइंट बात करता है एंड बहुत ही कॉन्फिडेंट है अपने एंड समटाइम्स लोगों को लगेगा ओवर कॉन्फिडेंट है बट इज़ वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द वे ही सपोज टू उसका आचरण जो बोलते हैं ना, बिहेवियर, या वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है एंड ही कम्स अक्रॉस एज अ पर्सन। एक एक इंग्लिश शब्द है जैसे कॉकी, या मतलब जैसे मैंने इन योर फेस कहा तो शायद वो बहुत लॉजिकल इंसान है, इमोशनल ना रहने की कोशिश करता है। उसके वैसे अंदर से बहुत इमोशनल इंसान है लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में जितना हो सकता है लॉजिकल रहता है ताकि चीज़ों का निवारण निकले, राइट। क्योंकि एट द एंड वो एक ऑफिसर है तो ही हैज़ टू मेक श्योर कि चीज़ें इमोशनली ना सोचकर लॉजिकली सोचे वो। सो जब भी कोई जज्बाती होकर जवाब देने की कोशिश करता है तो कभी कभी उसका लॉजिक इतना हावी हो जाता है कि सामने वाले का मजाक उड़ा देता है और उसे समझ में भी नहीं आता कि उसने ये कर दिया है। और एक तरह से इसका फॉल्ट समझो, एंटरटेनमेंट समझो, वैल्यू या जो भी समझो, लेकिन सामने वाले कैसे बोले कैसे बोल दिया इसने ऐसे, और फिर उसे रियलाइज होता है कि शिट शायद मैंने ज़्यादा बोल दिया है, या अब मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। देन ही ट्राई टू मेक श्योर कि सामने वाला उसका संवेदनशील सामने आती है उसकी एंड वो कैसे उसको सामने वाले को अच्छा फील करवाता बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है आपका कैरेक्टर। तो है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने बहुत सारे शो किए इससे जी पहले, जी। तो ये शो बाकी शो से कितना डिफरेंट रहेगा और स्टोरी लाइन से ऑडियंस क्या एक्सपेक्ट कर सकती है? जैसे कि आई थिंक प्रोमोज आर आउट एंड पीपल हैव सीन देम। वी ट्राइंग टू डील विद अ कॉन्सेप्ट जो शायद शायद पहले दिखा भी हो ना भी दिखा हो, आई डोंट नो, बट वी आर ट्राइंग टू डील विद इट इन आर वे, जो हमें लगता है हम्म। जिस तरह से डील होना चाहिए एंड ये उसी बिना पर ये दूसरे शोज जो मैंने किए उससे बहुत अलग है। हम्म। मैंने विडो री मैरिज पे शोज किए, ओल्डर वुमन यंगर मैन की शादी के बारे में बात के शोज़ किए हैं मैंने। आई डन जॉइंट फैमिली सिस्टम। तो हर जो अपने भारतीय प्रथा जो होती है एक, राइट। उन चीज़ों पर मैंने कॉन्शियसली तो नहीं बोलूँगा लेकिन फॉर्चुनेटली मेरे करियर में मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, तो जब मिली है तो मैं उनको जस्टिस देने की कोशिश कर रहा हूँ एंड फिर से खुश नसीबी से मुझे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मिला है जहाँ पर विडो अबैंडनमेंट पे हम बात कर रहे हैं। तो आई थिंक ऐसे अच्छे नेक कॉन्सेप्ट्स का आई थिंक हिस्सा होना, पार्ट होना, आई थिंक बहुत सौभाग्य है मेरा। सो आई एम वेरी हैप्पी इन दैट सेंस। ओके। आप अपने को स्टार के बारे में क्या कहें? कैसा एक्सपीरियंस रहा किंशुक एंड नेहा मैम के साथ स्क्रीन शेयर करने का? बहुत बहुत अच्छा लगा। दे आर वंडरफुल पीपल एंड आई थिंक ऐसा बहुत कम होता है जब ये बोलते हैं ना एक सुर पे सारा कास्ट होता है। तो हम सभी पागल हैं सेट पे, हम सब बहुत मस्ती करते हैं एंड एक इनिशियली एक होता है कि अरे इनको अच्छा लगेगा मेरा जोक या नहीं, पर अब सबको समझ में आएगा हम सब एक जैसे ही हैं, सब पागल हैं। तो किंशुक और मैं वी हिट ऑफ वेरी वेल। नेहा एंड आई ऑल्सो, हमने जो जो सीन्स किए आई थिंक बहुत कम ऐसा होता है जहाँ ब्रिलियंटली पहले ही दिन पे पहले ही सीन से वी हिट द राइट सुर जो होता है एक सीन का, हम्म। वी हिट इट राइट। तो आई एम वेरी हैप्पी इन दैट सेंस। तो ये कुछ सवाल है जो फैंस की तरफ से है, मैं ओके, आपसे पूछना चाहूंगी वो। तो पहली चीज ये है कि आप किस को स्टार के साथ फिर से काम करना चाहेंगे? मैं ऐश्वर्या के साथ फिर से काम करना चाहूँगा। मैं सेट। कोई मौका नहीं छोड़ता उसके साथ काम करने का। ओके। सेट पर एक चीज जिसके बिना आप नहीं रह सकते? अम, एक चीज़ जिसके बिना मैं नहीं रह सकता, कैमरा के बिना।
ओके, एक ये है कि अर्जुन के कैरेक्टर जो अभी आप प्ले करने वाले हैं, उसको 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करें। फन, फोकस्ड एंड डीपली इमोशनल। बिग बॉस कर लिया आपने, डांस रियलिटी शोज़ भी कर लिए। खतरों के खिलाड़ी के बारे में क्या ख़्याल है? क्योंकि ऐश्वर्या मैम ने तो कर लिया है, तो जी। आप आने वाले हैं, दिखने वाले हैं इन फ्यूचर? दिखने वाला मैं तो अभी मेगा बरसिंगे कर रहा हूँ एंड आई डोंट नो व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है एंड अगर मौका मिला तो ज़रूर सोचना चाहूँगा उसके बारे में। तो आपकी बिगेस्ट फ़ोबिया क्या है? ऐसा ऑनेस्टली मैंने सोचा नहीं है कि बिगेस्ट फोबिया क्या है। कोशिश यही रहती है कि अगर टास्क है सामने, जैसा एक टास्क होता है, स्टंट होता है, जो भी होता है, उसे ख़त्म करने के बारे में सोचता हूँ। बाद में फोबिया नहीं लाता हूँ बीच में। ओके, तो आई थिंक क्रीपी क्रॉलीज जो होते हैं, आई थिंक दे आर नॉट फोबियाज बट इट्स मोस्टली लाइक अगर आया तो कैसे करूँगा, या इट्स लाइक यू फील मोस्टली दैट। स्केयर्ड, वो डर लगता है। उसके बारे में सोचना ओके, कैसे करना है। दूसरे जैसे स्विमिंग का आया, या करंट का आया, हाइट का आया, तो ज़्यादा सोचना नहीं है उसमें, हुँ, वो करना है। हुँ, पर ये करूँगा कैसे, वो एक ऐसा थॉट है। ओके। तो उसी के बारे में एक और सवाल है कि आपने इस बार का अगर खतरों के खिलाड़ी देखा होगा, तो एक इंसिडेंट हुआ है आसिम नहीं रियाज मैंने देखा नहीं। नहीं देखा है? नहीं। रील्स वगैरह में भी नहीं, आपने आई हैव नॉट सीन। ओके। तो एज़ अ व्यूअर आपकी क्या थॉट है कि आसिम रियाज जो है उन्होंने रोहित सर से बहुत मिसबिहेव किया ऑन द सेट ऑफ खतरों के खिलाड़ी। ओके। तो आपको क्या राय है एज़ अ व्यूअर? इज़ इट राइट? पहली बात, व्यूअर बनने के लिए व्यू तो करूँ। मैंने व्यू नहीं किया है, तो उसको रिव्यू कैसे करूँ? एंड I don't know Asim personally. I don't know Rohit sir personally. And the only opportunity I've had to talk and interact with Rohit sir is during the prank that I pulled on Aishwarya. तो उसके अलावा मैं उनको जानता नहीं हूँ। और जिस अ, घटना की आप बात कर रहे हैं वो मैंने ना तो देखा है ना सुना है। राइट, सो आई एम नॉट अवेयर ओके, एंड सो उस पर कोई टिप्पणी देना मुझे लगता है सही बात नहीं। राइट सर। बिग बॉस का ये सीज़न जो है काफ़ी ज़्यादा हिट रहा है और सना मकबूल इसे जीत गई। तो आपने अगर देखा होगा तो कोई फेवरेट रहा आपका इस मैंने सीज़न में? नहीं देखा। मैं पहले से, मैं ये एक दो इंटरव्यूज में पहले भी बोल चुका हूँ कि भले बिग बॉस का हिस्सा रहा हूँ लेकिन मैं बिग बॉस का व्यूअर नहीं हूँ, मैं ऑडियंस नहीं हूँ। हुँ, हुँ। सो क्योंकि एक शो को देखना और एक शो का हिस्सा होना बहुत अलग बात है। जैसे मैं मेघा बरसेंगे कर रहा हूँ, पर मैं शायद देख नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं शूटिंग कर रहा हूँ। हुँ, तो मैं शूटिंग कर रहा हूँ तो मैं देख, देर आर टू, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। या सो आई हैव नेवर सीन बिग बॉस। पहला सीजन जब आया था उसका आई थिंक कुछ एपिसोड्स देखे थे, उसके अलावा और कुछ नहीं देखा है मैंने। अरे तो मैंने घर बिग बॉस के हाउस में मैंने बोल चुका हूँ ये चीज़। सो आई डोंट वॉच दैट शो एंड आई डोंट थिंक आई एवर वॉच इट। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर। ऑल द बेस्ट आपके न्यू शो के लिए। थैंक लास्टली यू। व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे आप? बस हमेशा की तरह सपोर्ट करते रहिए। मेघा बरसिंगे को आपका बहुत सारा प्यार चाहिए। अपना प्यार बरसाइए मेघा बरसिंगे पे एंड मेरे किरदार पर और हम सभी पर।